ये भी नेपाली खूंटी गांव में ही है। अभी तक हम पीछे एक स्कूल है, हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, पर इसमें इस बीच में इस मलबे बहुत मोटी परत है यहाँ सड़क पर। आधे पैर से ज़्यादा नीचे धंस रहा है। इसमें टिन है, आपको पता नहीं आपका पैर किस चीज़ से लगेगा, कट जाएगा। और लोग बता रहे थे कि इसके नीचे पता नहीं क्या है, जानवर भी मरा हुआ हो सकता है और मालूम नहीं। ये घर बता रहे थे भाई साहब कि ये जिन शख्स का घर है उनका नाम कृष्ण कर्मकार था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। पानी में बह के मौत हुई उनकी। पानी में बह के मौत हुई। यहाँ से मतलब सभी लोग यहाँ से निकल के गया था, तो निकल के जाने उसका लड़का को बचाने के लिए मतलब पानी में झाप तरंग मार दिया। उसके बाद वहाँ में जाके और घर का आदमी मिला, उसको वो पकड़ के निकला तो पानी तब तक पूरा कहा गया। अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में डूबे थे। हाँ कूदे थे। और यहाँ से सीधे वो तो नहीं चला गया। उसका बेटे को हम पकड़ के रखा है, अभी ठीक है उसका बेटा तो लड़का तो। किस किस की जान गई है? आप लोग बता रहे थे किसी के घर में पत्नी मर गई। हाँ मर गया, वो उधर में, वो थोड़ा उधर में जाना पड़ेगा। हमारा घर का पास इसलिए हमारा एक भैया थे अपना खुद के, तो वो भी ऐसे ही डेट हो। पूरा रास्ता तो ऐसा ही है। हमें बताइए उन लोगों के बारे में जिनके जान की हानि हुई है। वो जान का हानि तो चला गया, वो लोग अभी सब उधर रास्ता में, वो लोग अभी मिला भी नहीं, डेड बॉडी नहीं मिला। इसलिए हमारा भैया को ही मिला। हम लोग का घर का उधर में जो जितना आदमी था वो लोग को एक ठो भी नहीं मिला है। चार आदमी, 5, एक बच्चा, इतना छोटा बच्चा 4-5 साल का होगा, वो बच्चा भी मिला नहीं। और बड़ा लोग भी नहीं। हमारा चाची 2 ठो चाची था, वो दोनों चाची को नहीं मिला। और वो आँख के आगे पानी में बह गए थे। पानी में बह गए थे। उसके घर का ऐसा टीना का ऊपर में था ना, टीना सहित चला गया, मतलब पूरा टीना ही लेके चला गया। घर तो भाग गया, उसके बाद में टीना पूरा लेके चला गया। उसके बाद में सब आदमी लोग इधर बिखर गए, इधर उधर हो गया। उनका घर कच्चा था? कच्चा घर था, ऐसे ही घर था। हाँ। ऐसा घर में वो जगह में आगे में जाके देखेंगे हाँ सरकारी घर था, तो सब फाउंडेशन सभी उससे टूट गया, कुछ रहा नहीं उसमें। अच्छा, ऐसे ही वो हमें पीछे भी लोग बता रहे थे, जैसे अगर रजत दिखा सकें, ये ऊपर ये टिन है, पक्की छत नहीं है ऊपर। तो कई जिनके कच्चे घर भी थे और इसी तरीके के घर थे, तो टिन के ऊपर लोगों ने शरण ली थी। वो बता रहे हैं कि पानी आया, उतना ऊंचा था, सोचिए, मतलब हम अभी सड़क से ऊंचाई में हैं। ये आधा इतना मतलब मेरी जांघों तक होगा, ऊपर तक होगा, इतना नीचे है। हम अभी यहाँ इसके भी ऊपर हैं और उसके ऊपर ये घर। और लोग बता रहे हैं कि टिन के ऊपर से पानी चला जा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा वेग था उसका कि टिन को बहा के लेके गया। ये नेपाली खूंटी की लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है असम और नागालैंड के बॉर्डर पर। हम अभी यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ इन झुरमुटों के पीछे थोड़ी दूर पर आपको दिखता है नागा हिल्स। पानी वहीं से आया था और यहीं गांव के ये जो गांव है वो नदी के ठीक किनारे बना हुआ है। दिखो नदी उसी के किनारे बसा है। दिखो नदी उसी के किनारे में बसा हुआ है। तो और नागालैंड मतलब उससे थोड़ा देर यहाँ से जाने से, वो मेन रोड में जाने से ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर होगा। यहाँ से दिखो नागालैंड का ही पानी पूरा हुआ। दिखो नागालैंड से ही होके निकलती है और यहाँ से होके बहती है ब्रह्मपुत्र में जाता है। आपका घर में कितना नुकसान हुआ? हमारा तो कुछ नहीं, जितना सामान पैसा पाती था मतलब, और बीबी बच्चा को तो जैसे तैसे करके बचाया। मगर मेरा घर पूरा टोटल देखिए सब उधर में बिखरा हुआ है। अभी आता है रोज़ देख के जाता है, वो क्या करेगा? अभी कुछ तो करने नहीं सक रहा है अभी। गांव आगे कितनी दूर तक गांव है? इधर से बहुत थोड़ा आगे से गाँव ही है, पूरा नदी के किनारे पूरा गाँव है। नेपाली बस्ती है हम लोग के इधर में। बहुत सारा गाय का इधर में दूध का कारोबार होता था। अभी किसी का घर से दूध नहीं जाता है। यहाँ से पूरा टाउन में शिवसागर टाउन में तक दूध जाता रहा, पनीर जाता रहा, सभी चीज़ यहाँ से जाता रहा। और मवेशी कितने बच गए? मरने से हम लोग यहाँ तो बचा है, बहुत लोग घायल भी हुआ, बहुत लोग। उसके बाद में नहीं, हम बोल रहे थे गाय गोरू जो है वो तो, कितना, मतलब हम लोग का ये बस्ती का कम से कम 800 जैसा चला गया। 800-1000 जैसा हो जाएगा, मतलब मिनिमम। बच्चा छोटा बच्चा लगा के दूध देने वाला ही 800 जैसा चला गया है। सभी का घर में 30-32 तो जैसा करके था। मतलब ये मान लें कि नेपाली खूंटी में लोगों का जो मुख्य काम था वो यही दूध का काम था। सिर्फ दूध का ही था यहाँ में, सभी लोग का घर का था। गाय की बस गाय या भैंस भी? नहीं, भैंस नहीं था, गाय बकरी का था, मुर्गी का था, ऐसा था। मतलब हम लोग का बकरी भी चला गया। बकरी का एक तो भी खोज के भी नहीं मिला अभी। 4-5 खासी मतलब बड़ा बकरी था हमारा। ये साफ कैसे होगा? ये तो इतना मुश्किल लग रहा है कि तो साफ मतलब काल तो यहाँ में फोकलिंग जैसे भी घुसाया था, सिर्फ लकड़ी को साइड करने के लिए।
अभी ये कब सेट करेगा, क्या होगा, कुछ पता अच्छा, नहीं। जो हमको अभी किनारे पेड़ की तना वगैरह दिख रहा है वो यहाँ पहले बीच में था। अभी यहाँ में था वो सर, जैसे पूरे रोड पूरा ब्लॉक था, वहाँ से यहाँ तक में मैं 2-3-4 दिन पहले आया था। यहाँ में इतना सा लकड़ी था पूरा, वो लकड़ी अभी वो देखिए, वो देख रहे हैं अब कितना ऊपर तक लकड़ी है स्कूल के आगे में, हाँ हाँ। देख रहे हैं उतना यहाँ में लकड़ी था। लकड़ी सभी उठा हटाया है काल में आके इधर से, उतने ही है। ये देखने में मतलब हम बोल रहे हैं बार बार कि बाढ़ आई, पानी इतना ज़्यादा आया। ऐसा बार हम छोटा से देख रहे हैं, हम यहाँ में पानी में खेलने वाले भी लड़के हैं, फिर भी हम लोग को सांस नहीं हो रहा, मतलब हम क्या करेंगे, हम लोग बचा नहीं सके तो हमारे भैया को खो दिया हम, ऐसा हुआ। मतलब हम खुद ही लेके गया था मेडिकल सुबह में 6 बजे को। हम तो पूरा बच्चा लोग को, उसका बच्चा को, भैया को बच्चा को वो टिंक के ऊपर में रखा था वहाँ में, उसका बीबी को, हमारा बीबी को, हमारा माँ को, सबको वहाँ टिंक के ऊपर में रखा। ये जो गंध आ रही है बहुत ज़्यादा भभका सा जो आ रहा है, गाय से ही मरा हुआ था इधर में कुछ, गाय बकरी, इसका घर में बकरी मर गया, 1 ठो 2 ठो। हमारा घर में तो, हमारा घर के तो मिला ही नहीं, सब चला गया, कहाँ गया कुछ नहीं मिला। अभी तक कितना सामान हम खोज रहे हैं, देखेगा फोकलिंग गुस्सा बोल के, कुछ सामान मिल नहीं रहा, इसलिए वो गोदरेज टूटा हुआ है वहाँ पर, कुछ सामान नहीं, घर तो टूट के कहाँ गया, कुछ नहीं मिला। तो वो जो औचक पानी आया, औचक बाढ़ आई, हम बाढ़ बोल रहे हैं पर वो पीछे अपना जो मलबा, कीचड़, तबाही छोड़ कर गई है बाढ़। मतलब ये कल्पना से परे है। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ चलने में लोग आपको सावधान कर रहे हैं कि जो रास्ते उन्होंने बनाए हैं चलते चलते बस उस रास्ते पर चलिए, वरना मिट्टी कितने अंदर तक है, कितने नीचे तक है। ये देखिए, मतलब पता नहीं मैंने गलती की है कुछ, कहीं तो जाना था जहाँ नहीं जहाँ हाँ, तो किसी की बाइक पड़ी हुई है। कैसे, मतलब बाढ़ से तो जो बच गए वो बच गए, जो वहाँ पे जो पानी से बच गए वो बच गए, पर ये जो पीछे छूटा है उससे लोग कैसे उभरेंगे। ये बीमारी का घर है। हम कीचड़ में चल रहे हैं, हम पानी में चल रहे हैं। कोई बता रहा था वो राहत के लिए, राहत पहुंचाने के लिए लोग शहर से निजी स्तर पर भी आ रहे हैं। वो बता रहे थे कि वो बस 1 दिन पानी में चल कर गए, उनके पूरे पैर में खुजली हो गई, इनको यहीं रहना है। हम कुछ देर के लिए आए हैं और फिर भी यहाँ आने वाले पता नहीं किस उम्मीद में कि उनकी बात नेशनल मीडिया तक पहुँचेगी। ये नेशनल मीडिया, हर कोई, हम देख रहे हैं कि फ़ोन करके किसी को कोई बताता है कि यहाँ कि अच्छा किसके घर में क्या नुकसान हुआ है, हम पूछते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो ये शब्द बार बार सुनाई देता है, नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया। तो वो इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पर ज़िला स्तर पर की जो मीडिया है वहाँ पे बात वो जानते हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जो राज्य स्तर की मीडिया है वहाँ पर भी रिपोर्ट हो रहा है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं नेशनल मीडिया में ये बात जाए, वो आकर दिखाए कि क्या हो रहा है, किसी भरोसे से, कि मदद के भरोसे से, कि वो ज़िंदगी जिसका कोई तार मिले फिर से खुद को खड़ा करने के लिए, पूरी कम्युनिटी खुद को खड़ा कर सके। अभी तो ये साफ़ कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम बहुत वक्त लगेगा इस सब को साफ़ होने में। जो लोगों का घर चला गया है उनको बेघर से फिर उनको कोई ठौर मिलने में, वो खाना बनाना, ये सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो बहुत आम लगती हैं, सामान्य लगती हैं, वो भी इतनी बड़ी मुश्किल है। न बर्तन है, न ईंधन है, कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो पेशा खो गया, जैसे ये गांव पशुपालन का काम करता था, दूध बेचने का काम करता था। वो बता रहे थे 800 सिर्फ दूध देने वाली गायों की संख्या 800 थी जो लापता हैं, मर चुकी हैं, बह चुकी हैं। वो पता नहीं यहीं कहीं है। लोग कोई भी कीचड़ का ढेर दिखाकर कहते हैं कि पता नहीं इसके नीचे क्या है, इंसान भी हो सकता है। लाइक हम सेंसेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यही बात बार बार लोग बोल रहे हैं क्योंकि और पूरे वातावरण में एक अजीब सा भभका सा है जो कुछ सिर्फ पानी के सड़ने का नहीं है, ये लकड़ियों के सड़ने का नहीं है, वनस्पतियों के सड़ने का नहीं है, ये कुछ मांस के, इंसान के, या मतलब ऐसे मांस के सड़ने का। वो पशु भी हो सकते हैं, वो मनुष्य भी हो सकते हैं, लोग कह ही रहे हैं। तो ये है, ये घर रहने लायक नहीं बचे हैं, ये जगह ही
कभी हम वापस आकर देख पाएँ इस जगह को फिर से आबाद होकर अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से जीते हुए, तो बड़ा सुकून मिलेगा, आपको भी फिर से दिखा पाएँ तो।